हाँ जी, अब कौन सा पॉइंट है एक्सरसाइज 2 के लिए। थोड़ा सा थ्योरी समझो। मान लीजिए कि ये कोई व्रत है। क्या है? व्रत। व्रत है। और व्रत का ये क्या होगा? इसका सेंटर। अब तुमसे पूछेगा कैसे? ये सवाल पेपर में जरूर छपेगा। 100 नहीं 101% इसका टाइप का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से छपेगा। कैसे पूछेगा? कि वो बोलेगा आपसे इस ये जो पार्ट मैं आपके आगे शो कर रहा हूं इसका क्षेत्रफल बताइए। इसको हम सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर। बात समझिए। अगर इसकी त्रिज्या को, अगर कोई वृत्त है इसकी त्रिज्या को हम मान लें आर और इस केंद्र को नाम दे दें ओ। अगर इनको भी नाम देते हैं ए और ये बी। ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट यहां नाम देता है क्यू और एक पॉइंट यहां नाम देता है पी। बोलो कोई दिक्कत? ठीक। अब इसके अंदर दो चाप होते हैं। कितने चाप होंगे? दो चाप होंगे। पहला जो चाप होगा उसे बोलते हैं लघु चाप। क्या बोलते हैं? लघु चाप। लघु चाप। चाप क्या होता है? लघु चाप का मतलब होता है ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं लघु चाप। ए पी बी क्या होगा? लघु चाप होगा। और ये जो ए क्यू बी होगा इसको बोलते हैं दीर्घ चाप। दीर्घ चाप। इसको साथ के साथ नोट करते चलो। क्या होगा? दीर्घ चाप। ए क्यू बी क्या होगा? ए क्यू बी दीर्घ चाप होगा। बोलो कोई दिक्कत? यहां तक कोई समस्या आई? ए पी बी इसको बोलते हैं लघु चाप और ए क्यू बी इसको बोलेंगे दीर्घ चाप। अब इसके अंदर दो प्रकार के खंड होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के खंड होंगे। एक खंड को बोलते हैं लघु एक खंड को बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड। और जो दूसरा होगा उसे बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। दो प्रकार के इसके अंदर खंड होंगे। एक खंड को बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड और दूसरे वाले को बोलते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। इसके अंदर ये जो छोटा पार्ट दिख रहा है ए ओ बी पी ए ऐसे लिखता हूं मैं। ए ओ बी पी ए। इस बात को समझिए। हमने कहां से चलना स्टार्ट किया? हमने चलना स्टार्ट किया इस पॉइंट से ए ओ बी पी ए। तो ये पूरा हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्य खंड। अब इसके अलावा जो बचा हुआ है कौन सा? ए क्यू बी। कौन सा? ए क्यू बी। इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। तो इस दो टाइप के सवाल यहां से आपसे पूछेगा। आपसे पूछेगा लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए। आपसे पूछेगा दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए। दो चीज तो आपसे ये पूछेगा। बात समझ में आई कहीं? अब कैसे पूछेगा वो समझिए। थोड़ा फॉर्मूले पे भी जाएंगे तब समझ में अच्छा आएगा। देखिए सर, मान लीजिए कि ये व्रत है। व्रत का ये क्या है? सेंटर यानी कि केंद्र। इस व्रत को जब हमने इससे मिलाया तो कोई कोण बनाया होगा। कोई भी तो कोण होगा। मान लीजिए कि वो कोण अपने आप में क्या है? थीटा। वैसे अपने आप में व्रत कितने डिग्री का कोण बनाता है? पूरी साइकिल घूम जाना 380 360 डिग्री का। मान लीजिए ये कोई लाइन है तो ये कितना होता है? 180 और इसको भी इससे मिला दें तो कितना हो गया? 360। यानी कि पूरा व्रत कितना बनाएगा? 360 डिग्री का कोण बनाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? हम बोल सकते हैं कंप्लीट सर्किल यानी कि व्रत द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है? 360 डिग्री। ये तो होता है पूरे व्रत द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है? 360 डिग्री होता है। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा जी, व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? व्रत का क्षेत्रफल तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? व्रत का क्षेत्रफल टोटल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर और
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा टोटल पाई आर स्क्वायर, और वृत्त पूरा कितना कोण बनाता है 360 जब 360 डिग्री का कोण 360 डिग्री के कोण पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम 360 डिग्री ना लें तो इसमें हमें चाहे तो घटाना पड़ेगा कि नहीं। तो पूरा 360 डिग्री का जब कोण बनता है तो क्षेत्रफल कितना होता है 360 डिग्री का होता है, बाद में नोट कर लेना टाइम मिल जाएगा। अगर पूरा 360 डिग्री का कोण होगा तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। हम क्या करें कि 360 का इधर भाग लगा दें और 360 का ही इधर भाग लगाते हैं, दोनों साइड में लगा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो 360 से 360 का क्या कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिग्री के कोण पर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर बटे 360। इस बात को समझिएगा, 1 डिग्री के कोण पर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 360 होगा। हम क्या करें, मान लो कि ये जो कोण बनना है वो कितना बनना है थीटा बन रहा है, तो थीटा का इधर गुणा कर दें, थीटा का इधर कर दें, तो थीटा डिग्री थीटा का 1 से करेंगे तो थीटा ही रहेगा, तो थीटा गुणा 1, तो थीटा डिग्री के, तो थीटा पर डिग्री लगाना जरूरी नहीं, थीटा के कोण पर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, थीटा का इधर गुणा कर दो, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुणे थीटा। तो अब हम इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर, और यही क्या होगा इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा, इस वाले का। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत, आने वाला ऊपर वाला तो नोट कर लिया होगा। अब मैं क्या करता हूं इसी के अंदर, अब इसके अंदर क्या करते हैं सर, मान लीजिए कि ये कोई वृत्त था, अब इस वृत्त को हम कैसे सेट कर दें, ये वृत्त हो गया, ये क्या हो गया वृत्त हो गया। हमने क्या किया कि इस वृत्त पर यहां से लेके यहां तक एक जीवा डाल दी, क्या डाल दी जीवा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड, CHORD कॉर्ड। अब इस जीवा द्वारा एक क्षेत्रफल बनाया गया है ये वाला, और बीच में क्या होगा सेंटर से इसको मिला दें, रेडियस तो हर जगह पे क्या होगी सेम होती है, बोलो कोई दिक्कत। ये किसके द्वारा कोण बनाया गया है, जीवा के द्वारा कोण बनाया गया है, किसके द्वारा कोण बनाया गया है जीवा के द्वारा कोण बनाया गया है। तो इस जीवा द्वारा इसको नाम क्या दिया था हमने, A, यहाँ पर P और ये B और यहाँ पर कोई पॉइंट Q, ऐसे तो दिया था। तो APB यानी कि APB के साथ ये तो क्षेत्रफल बन रहा है ये वाला, तो APB के साथ जो जीवा के साथ त्रिभुज का वृत्त का जो क्षेत्रफल बनना है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, APB भाग का क्षेत्रफल, तो ये होगा कितना थीटा बटे 360 डिग्री। अगर हम परिधि के साथ बनाएंगे, किसके साथ परिधि के साथ बनाएंगे तो परिधि का गुणा करेंगे यानी कि 2 पाई आर। अगर हम परिधि के साथ बनाएंगे तो परिधि का गुणा करेंगे, और अगर हम क्षेत्रफल के साथ बनाएंगे पूरे के साथ तो क्षेत्रफल का गुणा पाई आर स्क्वायर का करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत। अभी हमको क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है एपीवी का। ये एपीवी का क्षेत्रफल थोड़ी होगा पूरा, एपीवी का क्षेत्रफल क्या होगा, हम पूरे के पूरे क्षेत्रफल में से, ये पूरा क्षेत्रफल दे रखा है पूरे वृत्त का, इस क्षेत्रफल में से इस ये जो होगा ये होगी एपीबी की लंबाई, क्या होगी एपीबी की लंबाई होगी, क्या होगी थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, और यही होगा इसका आंसर। ठीक, तो इसको नोट कर लो।